हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसी नंबर सिस्टम में रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन। तो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन क्या-क्या हैं? क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिमाइंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि कितना रिमाइंडर बचा, कितना नहीं हुआ, उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे कि रिमाइंडर के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है। क्या-क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिवाइज़र क्या होता है। डिवाइज़र, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाजक। ये क्या है? डिविडेंड क्या है? यानी भाज्य क्या है? कोशेंट यानी भागफल क्या है और किस तरह इसका यूज़ होगा? और रिमाइंडर यानी शेषफल। ये सिंपल हम शेष बोल सकते हैं, है ना? ये सभी क्या-क्या चीज़ें हैं, ये सब जानेंगे तभी हम रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो भाग तो हम सबने किए हैं, बचपन से करे हैं, पहले भी सीखे हैं। तो इसी भाग की प्रक्रिया में जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, वही हमारे भाजक, भाज्य, भागफल और शेष कहलाते हैं। समझते हैं इनको? तो हमने अधिक जो भाग सीखा है, वो कैसे सीखा है? कुछ इस तरह से करना सीखा है, ऐसे करके, है ना? यहाँ पर जो लिखा जाता है, ये कहलाता है भाजक, डिवाइज़र। इससे भाग दी जाती है। जिस नंबर से भाग दी जाती है वो डिवाइज़र या भाजक कहलाता है और जिस संख्या में भाग दी जाती है वो डिविडेंड यानी भाज्य कहलाता है। वह संख्या जिसमें भाग दी जाती है, तो वह संख्या भाज्य है और भाग दी जाती है तो ये भाज्य कहलाता है, डिविडेंड। इससे नेक्स्ट जो भी हमें प्राप्त होता है जिसे हम भागफल कहते हैं, वो यहाँ प्राप्त होता है, भागफल। कोशेंट यानी भागफल। और लास्ट में कई बार पूरा पूरा कट जाता है और कई बार नहीं कटता है। पूरा कट जाता है तो जीरो और नहीं कटता है तो कुछ और यहाँ पर क्या बचते हैं, शेष। तो क्वेश्चन में हमको जैसे क्वेश्चन बताए हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाजक वो चीज होती है जिससे भाग दी जाती है, जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होती है, उसी संख्या की वो बात कर रहा होता है। भागफल प्राप्त होता है हमें और शेष प्राप्त होता है। तो इन चीजों का कैसे यूज करना है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन में अधिकतर कई बार संख्या पूछी होती है या दोबारा से शेष पूछा होता है। क्या क्या पूछे होते हैं? या तो संख्या जो क्या है डिविडेंड, या फिर शेष। अधिकतर शेष पूछा होगा। तो किस तरह से करने हैं? अगर हमें कभी भी वह संख्या निकालनी है तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? तो एक फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा है, जो हमें याद रख लेना है। वो है डिविडेंड यानी कि भाज्य, यानी कि वह संख्या जिसकी वह बात कर रहा है, ये किसके बराबर होती है? तो भाज्य जो होता है वो होता है हमारा भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। और प्लस शेष। रिमाइंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस तरह के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन तो इससे ही होंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, इस तरह से संख्या निकलेगी और फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो कई बार संख्या पूछेगा और कई बार केवल शेष पूछेगा। अगर शेष पूछेगा तो फिर से भाग लगा के हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे साथ के साथ।
तो इसी के साथ आते हैं कुछ क्वेश्चनों पर और देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 द रिमाइंडर ऑफ 10 इज 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। यदि किसी संख्या को 18 से भाग किया जाए तो 5 शेष बचता है। अब यदि उस संख्या के स्क्वायर को 6 से भाग किया जाए तो क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चन है हमारा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर भागफल तो है ही नहीं, कोसेंट तो है ही नहीं, भागफल तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तो क्या बताया, अभी तो बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष, ये बताया। अब भाजक तो दिया है, भाज्य यानी वह संख्या, वह संख्या कैसे निकलेगी, भाजक कितना दिया है 18 गुणा भागफल क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, और शेष कितना दिया है 5, तो संख्या निकल जाएगी। अच्छा ठीक है दोस्तों, लेकिन अब भागफल नहीं दिया तो क्या करना है। तो एक बात हमको रट लेनी है, याद कर लेनी है, किसी भी क्वेश्चन में हो, जब भी भागफल नहीं दिया है, यदि भागफल नहीं दिया है को सेट नहीं दिया है तो हम उसको जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, जीरो। याद रख लेना है, जब भी ना दिया हो तब जीरो मानना है, 1 2 3 कुछ नहीं, सिर्फ जीरो मानना है। तो अब जब जीरो मानेंगे तो वह संख्या कितनी आ जाएगी, 18 में जीरो करेंगे तो जीरो की गुणा हो जाएगी, जीरो जीरो रहेगा प्लस 5, कितना हो गया, ये 5 ही हो गया। तो ये हो गई संख्या। अब किस में भाग करना है, इसके स्क्वायर में। तो 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर आपको बड़े अच्छे से पता है 25 होता है। अब इस 25 में ही भाग करना है, किसका भाग करना है जी, 6 से भाग करना है। बड़ा आसान है, ये तो आप ऐसे ही कर लेंगे। और एक क्या बच गया, शेष। और यही उसने हमसे पूछा था कि रिमाइंडर क्या होगा, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ समझने के लिए सिर्फ इतना है, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा यदि हमें भागफल नहीं दिया तो हमको भागफल क्या रखना है, जीरो रखना है, और जीरो रख के कर देना है, यानी डायरेक्ट शेष ही हमारी संख्या आ जाएगी। फिर जैसा भी वो कहे स्क्वायर क्यूब वो कर या उसी संख्या में कहेगा तो उसी में भाग दे देंगे, स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर करके भाग दे देंगे, डबल करने के लिए कहेगा तो डबल करके भाग करेंगे और फिर सॉल्व करना है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन तरीकों को यूज करेंगे, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, मैथ्स जहां भी आएगा वहां सब ये चीजें काम आएंगी, बिल्कुल बेसिक है और ये जाननी बहुत बेहद जरूरी है। खैर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, when a number is divided by 24 we get quotient 36 and remainder 17, if the same number is divided by 7 what will be the remainder। यदि किसी संख्या को 24 से भाग किया जाता है तो 36 भागफल और 17 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 7 से भाग किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। तो आप संख्या निकालेंगे, देखते हैं किस तरह से करते हैं, कीजिए फटाफट। कैसे निकलेगी संख्या, तो संख्या कैसे निकलेगी, संख्या बड़ा आसान है, भाजक गुणा भागफल। अच्छा मैं बार बार लिख रहा हूँ इसको, क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको रट जाए चीजें। भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो आप करके संख्या निकाल सकते हैं, 24 इंटू 36 प्लस 7, बताइए करके कितना होगा।
हाँ फटाफट करेंगे। तो पहले आप इसकी गुणा करेंगे और फिर 7 से भाग करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। फिर उस संख्या को किससे करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। शेष है 17। उस संख्या को आप फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो कर लीजिए फटाफट। ये आपका कितना आया है? 24 6 144 और ये 72 और 44 कितने हो गए? 56 प्लस 17 और 81 881। अच्छा यही आया है। अब देखते हैं। अब उसने कहा है इस संख्या को 7 से भाग करना है तो कर लेंगे इसको 7 से भाग। बेहद आसान है। 7 हाँ जी 1 टाइम जाएगा 7 1 फिर 8 अब ये 2 टाइम्स जाएगा कितना होगा 14 बचा 4। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा 35। 6 क्या आ गए हमारे? रिमाइंडर। तो यही होगा हमारा आंसर। 6 शेष बचेंगे यही आंसर हो जाएगा। तो क्या ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चन में या कुछ और तरीके यूज कर सकते हैं? बताइए सोचकर। ठीक है ये तो फॉर्मूला था। अब लेकिन हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको एक बार। अब हमने संख्या निकाली थी 24 इंटू 36 प्लस 17। क्या हमसे संख्या निकालने के लिए कहा है? उसने नहीं कहा। उसने केवल रिमाइंडर के लिए कहा है। तो ये निकल गई संख्या। हम इसमें भाग करेंगे किससे? 7 से। अब ऐसे में हम भाग कैसे कर सकते हैं? 7 से पहले इसमें भाग कीजिए लेकिन लिखना क्या है? रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर ही तो पूछ रहा है वो हमसे। तो रिमाइंडर लिखना है। 7 21 3 बचे शेष प्लस 7 पन्ना 35 1 बचा प्लस 7 दूनी 14 3 बचे। तो क्या बचा ऊपर? ये इंटू है इंटू 3 1 जा 3 प्लस 3 कितना हो गया? 3 1 जा 3 प्लस 3 टोटल हो गया 6 अपॉन 7। 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड करके हमारा क्या होगा? अब आप इसे देख लेंगे अच्छे से। आता ही है यही पता लग गया। बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 7 एक बार भी नहीं जाएगा 0 टाइम्स जाएगा और तो 6 से क्या हो जाएंगे हमारे? रिमाइंडर हो जाएगा शेष हो जाएगा। 6 से हमारा शेष बच जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये बात समझ में आई। यानी जब भी हमसे रिमाइंडर पूछा हो तो जरूरी नहीं कि हम पूरी कैलकुलेशन करें। हम केवल और केवल रिमाइंडर पर फोकस करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने जिस तरह से संख्या निकलती संख्या निकाल दी मतलब गुणा के रूप में लिख दिया है। अब 7 से इसको काटा और केवल शेष लिखे। 7 21 अब 7 21 गया वो 3 नहीं लिखा है। 7 21 3 बचे वो 3 लिखे हैं। जैसे यहाँ 7 गुना 35 कितना बचा? 1 ये लिख लिया। दोनों में मल्टीप्लाई थी यानी गुणा थी गुणा कर दी 3 एकम 3 और प्लस यहाँ से भी क्या है 7 दूनी 14 3 बचे तो 3 लिखे। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब 6 में 7 का भाग होगा तो 6 ही शेष बचेंगे। तो इस तरह की ट्रिक आप अपनाओगे जिससे कि आपको ना तो बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े और फटाक से क्वेश्चन हो जाए। तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसको लाइक और शेयर करते हुए चलिए और अपने कमेंट्स में बताइए चीज़ें अच्छी लग रही हैं या किस तरह से आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। और अपनी तैयारी जारी रखिए। आप हमारे ऐप के द्वारा भी अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। If we divide a number by 51, we obtain a quotient 54 and remainder 35. What will be the remainder if the square of that number is divided by 8? अब देखेंगे तो यदि किसी संख्या को 51 से भाग किया जाता है तो 54 भागफल और 35 शेष आता है। अब
क्या शेष बचेगा यदि इस संख्या के वर्ग को 8 से भाग किया जाए। फिर से समझेंगे। अब पहले तरीके से हम नहीं कर सकते हैं कि पहले हम संख्या निकालें, हम उसी तरीके से करेंगे जो ट्रिकी तरीका मैंने बताया है। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ से हम संख्या निकालने लग गए तो क्या होगा बच्चों, 51 इंटू 54 प्लस 35 ऐसा करेंगे तो ये नंबर निकलेगा, और फिर उस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। इस नंबर का फिर स्क्वायर भी करना है जी। ठीक है जी, इस नंबर का स्क्वायर भी करेंगे। अभी कोई आसान काम तो है नहीं। 51 इंटू 54 प्लस 35 और फिर स्क्वायर करें, तो ये तो मतलब ये क्वेश्चन करना है, 10 नंबर इसी से मिलेंगे हमको। ऐसा तो है नहीं, मिलना तो एक ही मार्क्स है, तो अपने तरीके से करेंगे इसको। और तो अभी हम इसको केवल लिख लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिख लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। और किससे डिवाइड करने के लिए कहा है, लास्ट में 8 से, इससे डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से पढ़िए, क्या हमसे कहीं नंबर पूछा है कि नंबर क्या है, नहीं, हमसे केवल रिमाइंडर पूछा है कि रिमाइंडर क्या है, तो हम केवल रिमाइंडर पर ध्यान करेंगे, नंबर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48, 8 6 48, तो कितना हो गया, 3 बचा। ये भी 8 6 48, कितना बचा, 6 बचा। 8 चौक 32, कितना बचा, 3। ध्यान रखना है साइन वो ही यूज करेंगे जो यहाँ पर है, यहाँ पे गुणा है तो गुणा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब कितना हो गया, स्क्वायर अभी हमने नहीं किया है, तो 3 6 18 और 3 21, 21 का स्क्वायर और बटे 8। अब 21 का स्क्वायर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो नहीं पता है, तो अभी और भी सरल कर सकते हैं। यानी हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से बड़ा नंबर जब भी आएगा हम उसे वापस डिवाइड करके और केवल रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो 8 दूनी 16, कितना हुआ, 5 बचे, 5 लिख लें। अब 5 का स्क्वायर तो हमको अच्छे से पता है ना, 5 का स्क्वायर होता है 25 बटे 8, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1, 8 दिया 24, और 1 क्या बच गया हमारा, शेष बच गया। यही आंसर हो गया। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। हमने जैसा लिखना, जैसा उसने कहा ऐसा लिखा, लेकिन सॉल्व नहीं किया। 51 54 35 जैसे बताया है ऐसे लिखा, सॉल्व नहीं किया। हमने वो चीजें काट ली और केवल रिमाइंडर लिखा। क्यों? क्योंकि हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर करने के लिए कहा है, इसलिए स्क्वायर बाद में किया, लेकिन स्क्वायर करने से पहले भी नंबर संख्या बड़ी आ गई तो फिर से काट कर छोटी कर ली और फिर स्क्वायर किया और फिर सॉल्व किया। यही हो गया। इस तरह से हम इनको आसानी से कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज सक्सेसिव डिवाइड बाय 8 6 9 एंड ऑब्टेन रिमाइंडर 4 2 5। सक्सेसिव डिवाइड क्या होता है, हमें वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8 6 9 से भाग करने पर 4 2 5 शेष बचते हैं। तो सक्सेसिव डिवाइड क्या होता है ये हमें यहाँ पर समझ लेना है अच्छे से। देखिए जी, सक्सेसिव डिवाइड क्या होता है। सपोज मैंने कोई नंबर लिया 1 3 5 और इसको मुझे सक्सेस डिवाइड करना है 4 3 और 5 से। तो ये डिवाइड कुछ ऐसे होगा, 135 सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और फिर से 3, ये 12 हो गया, 1 बचा 5, ये 12 और फिर 3 ही क्या हो गया, रिमाइंडर बचे। अब जो भी यहाँ पर हमारा भागफल प्राप्त हुआ है इस भाग में फिर से 3 की गुणा होगी, यानी दूसरे रिमाइंडर की हम इसमें गुणा करेंगे, दूसरे रिमाइंडर की गुणा कीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे दूसरे रिमाइंडर, सॉरी दूसरे भागफल
भाजक से, दूसरे भाजक से भाग करेंगे, ये 11 बार जाएगा और 33। यहाँ कितना बचा? 0। अब इस 11 को क्या करेंगे, भाग करेंगे 5 से, ये 2 बार जाएगा 10 और 1 शेष बचेगा। तो मेरे ये भाजक थे और शेष क्या बचे? 3, 0 और 1, ये ही शेष बचे। तो ये होता है सक्सेसिव डिवाइड, लगातार भाग, क्रम से क्रमागत भाग, ठीक है, कंटिन्यूअस डिवाइड। कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है इन सभी में से, जो भी हमें समझ में आ जाए उस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो वह संख्या चाहिए जिसमें 8, 6, 9 से डिवाइड करने पर 4, 2, 5 प्राप्त हो। तो कहीं डिविडेंड, ये भागफल दिया है हमें? भागफल तो नहीं दिया। और मैंने सबसे पहले बताया था भागफल ना दिया हो तो भागफल क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। बस इसी से करेंगे। अब इसको करने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप जल्दी कर पाओगे। आप एक तरफ लिख लोगे फटाफट भाजक यानी डिवाइजर 8, 6 और 9, दूसरी तरफ लिख लेंगे शेष जो है हमारे 4, 2 एंड 5। अब भागफल हमें नहीं दिया है तो ये हमारे भाजक थे और ये शेष। अब यदि हमें शेष नहीं दिया है, क्योंकि हम भाग शेष दिए हैं, भागफल नहीं दिया है, तो भागफल और डिविडेंड ये दोनों यहाँ रहेंगे। हम सबसे अंतिम में भागफल मान लेंगे 0। अब जब भाग 0 है तो भाजक गुणा भागफल 9 गुणा 0 0 और प्लस 5, तो कितना हो गया? 5। यानी कि यहाँ का इस वाले का डिविडेंड 5 हुआ, भाज्य 5 हुआ। अब अगला करेंगे तो फिर इसमें गुणा करेंगे, 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 और 2 32, ये 32 आ गया। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे और फिर इसमें 4 जोड़ देंगे, ये गुणा करेंगे, ये प्लस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें 8 की गुणा कीजिए, 32 अट्ठे कितने होते हैं, और फिर उसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25, तो 256 हो गए। 256 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 260। यही आंसर होगा। तो बच्चे आप अच्छे से समझ गए होंगे इसे। हमें भाजक लेना है और शेष लेना है। फटाफट लिख लें। यहाँ पे कुछ संख्याएं होंगी, जैसे हमारे भाजक है और यहाँ शेष है। एक सबसे अंतिम भाजक जो है उसे हम 0 मान लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और इसको प्लस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही फिर इन दोनों की गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, इसे प्लस करेंगे और यहाँ लिख देंगे, और यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये भी समझा था हमने। A number is successively divided by 9, 7, 8 and the remainder of 10 are 7, 4, 3 respectively. What will be the remainder if the order of divisor is 8, 7, 9? किसी संख्या में एक नंबर में 9, 7 और 8 से भाग करने पर रिमाइंडर 7, 4 और 3 प्राप्त होते हैं। तो क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा यदि डिवाइजर पलट दिए जाएं, यानी 8, 7, 9 कर दिए जाएं? तो पहले नंबर निकालना पड़ेगा, और नंबर कैसे निकलता है? वही फॉर्मूला, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। लेकिन लिखने का तरीका जैसा अभी बताया था वही होना चाहिए। 9, 7, 8 ये भाजक है और शेष है हमारे 7, 4, 3। सबसे अंत में भागफल दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो 0 मानेंगे। ये दोनों गुणा
ये प्लस, यहाँ इसका आंसर, और इसी तरह से ये प्रोसेस रहेगा। तो करें संख्या निकालें फटाफट, सभी अपनी संख्या निकाल के नोट करें, देखते हैं। तो 800 प्लस 3, 3 हो गया, 7 3 जा 21, और ये 25 हो गया, 7 21 और 4 25, और 9 गुणा 25 तो 59, नहीं 25 इंटू 9 225, 225 और 7 कितना हुआ, 9 में 25 की गुणा करेंगे तो 25 नंबर 225 और 7 तो 232, ये आ गया जी नंबर, है ना। तो बच्चों इस तरह से तो आपने नंबर निकाल लिया, लेकिन क्या नंबर पूछा है उसने, नहीं नंबर नहीं पूछा, उसने कहा 8 7 और 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर होंगे। तो 232 आपका नंबर आ गया, और आपके रिमाइंडर आपको डिवाइड करना है 8 7 9 से, वो भी कैसा, सक्सेसिवली। तो 2 3 2, इसको पहले डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि 8 पहले लिखा है, 8 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स 16, 7 2, अब ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, 8 ने 72, क्या बचा, 0 बचा। अब इसमें जो भी बचा है, इसमें दूसरे नंबर की, दूसरा नंबर क्या है 7, इससे भाग करेंगे, 7 से भाग कीजिए, 7 चौक 28, ये 1, यहाँ पे कितना शेष बचा 1। अब हमारा भागफल कितना आ गया 4, अब इस 4 में भाग करेंगे किससे, 9 से, कितनी बार जाएगा 0 बार, और ये 4 ही क्या हो जाएंगे शेष। तो हमारा रिमेन आंसर क्या है, 0 1 और 4, ये आए हमारे शेष। खैर ये चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी आपको, इनको आप फिर से करके देख लेंगे, जब हम संख्या निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे और वापस रिमाइंडर निकालेंगे, तो सिंपल भाग वाली प्रक्रिया है। तो ये चीजें आपको अच्छी आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, और इससे नेक्स्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, आप अपना प्यार बनाए रखिए, और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।